सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी स्थलों के बारे में सेपरेट वीडियो अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। सभी वीडियोज़ को आप एक ही प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये स्थल है रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, रोपड़ हो गया, सरतुगई हो गया, मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया। और पाकिस्तान में स्थित स्थल सूतका गैंडोर, कोटती जी और मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो के बारे में जल्दी वीडियो अपलोड होगा। इस वीडियो में हड़प्पा नामक स्थल सबसे पहले खोजा गया स्थल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित वीडियो है ये। पहला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस देश में है? तो हड़प्पा किस देश में है वर्तमान में, ये पॉइंट याद रखें, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में है? कौन से प्रांत में है? पंजाब प्रांत में है। पंजाब दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो हिंदुस्तान का पंजाब है जिसको पश्चिमी पंजाब बोलते हैं, और एक जिसको पूर्वी पंजाब बोलते हैं। इंडिया का जो पंजाब है उसको पूर्वी पंजाब, एक पाकिस्तान का पंजाब है इसको बोलते हैं पश्चिमी पंजाब। तो ये पश्चिमी पंजाब का हिस्सा है पाकिस्तान वाले पंजाब का, वहाँ पर ये हड़प्पा स्थल है, वहाँ के मोंटगोमरी ज़िले में। हड़प्पा स्थल की खोज किस वर्ष हुई थी? इस स्थल की सबसे खास बात ये है कि ये सबसे पहले खोजा गया स्थल है और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम भी है। इस सभ्यता का रियल नाम आपसे कोई पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कई नामों से हालांकि बुलाते हैं, लेकिन रियल नेम है इसका हड़प्पा सभ्यता। और किस कारण से है? क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है और इस युग की जो भी सभ्यता होगी, जिस युग आद्य ऐतिहासिक युग की, उसका नाम सबसे पहले खोजे गए स्थल के नाम पर होता है। तो सबसे पहले खोजा गया इस सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, तो इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम है। 1921 में एक खोज की थी इसकी। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? कौन सी नदी के तट पर है हड़प्पा स्थल? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा स्थल के खोजकर्ता कौन है? तो इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, हद ट्रिक याद रखें, हद और हरा नाम याद रखें। हद में है से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी, पूरा नाम है इनका राय बहादुर दयाराम साहनी। और हरा में है से हड़प्पा हो गया, रा से रावी नदी के तट पर यह शहर है। तो ये काफ़ी बड़ा शहर है जो रावी नदी के तट पर है। बाकी पाकिस्तान के बड़े शहर कौन सी नदी के तट पर हैं? सिंधु नदी के तट पर। जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इसके स्थल मिले थे वो सिंधु नदी के तट पर थे, इसी कारण से इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा स्थल की सबसे विशेष बात क्या है? तो सबसे विशेष बात पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, यह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है। सबसे पहले यही स्थल खोजा गया था, इसी कारण से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम है। यदि रियल नेम इस सभ्यता का आपसे पूछा जाए तो वो रियल नेम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग का मतलब क्या है? जिस सभ्यता के साक्ष्य लिखित में मिले तो हैं लेकिन वो पढ़े नहीं गए। यहाँ पर मोहरों पर इनकी लिपि लिखी हुई मिली है, लेकिन इस सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इस कारण से इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग में डाला गया है। जिस सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी हो उसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखते हैं। और ये कांस्य युग की सभ्यता है। यदि मेटल्स की कैटेगरी में इसको डिवाइड करें तो ये कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज की सभ्यता है। तो ये पॉइंट याद रखिए, ये इसको नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। नगरीय सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन है, ये शहरी सभ्यता थी ये पॉइंट भी याद रखें, पर क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में। आद्य ऐतिहासिक युग, कांस्य युग और नगरीय सभ्यता से संबंधित। बाकी उस टाइम कोई भी सभ्यता इस तरह नगरों में विकसित नहीं थी। सभी जो बड़े स्थल हैं, हड़प्पा भी एक नगरी था, शहर था ये भी उस सभ्यता का, और व्यापारिक दृष्टि से बसाए गए शहर थे दोनों के दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये पॉइंट क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा व्यापार के लिए बसाए गए शहर थे। हड़प्पा स्थल पंजाब प्रांत के किस जिले में है? कौन से जिले में है? मोंटगोमरी जिले में। किस प्रांत के? पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब का। पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया था 1947 के बाद में, एक पाकिस्तान का पंजाब, एक भारत का पंजाब हो गया। 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थल की खुदाई में दयाराम साहनी का सहायक कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने 1926 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई करवाई थी। किसने? माधव स्वरूप वत्स ने।
इनके साथ इनका भी नाम लिया जाता है इसकी खोज में। हड़प्पा स्थल की खोज किन्होंने की थी, ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो माधव स्वरूप वत्स का नाम भी आता है। हड़प्पा के टीले के बारे में सबसे पहले किसने बताया? एक टीले की खुदाई करते समय, उस समय हालांकि इस सभ्यता को ये नहीं जान पाए थे कि वो इसी सभ्यता से संबंधित है, इतनी पुरानी सभ्यता होगी ये। चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में बता दिया था कि एक टीला है जहाँ पर पुरानी स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, पुरानी चीज़ें काफ़ी। ये नहीं पता था कि ये इतनी पुरानी है वैदिक सभ्यता। उस समय वैदिक सभ्यता की नॉलेज तो थी लेकिन हड़प्पा सभ्यता की नॉलेज नहीं थी। तो वो ये कुषाण टाइम के इनको सोच रहे थे कि कुषाण वंश के समय के ये चीज़ें मिल रही हैं। 1826 ईस्वी में खुद चार्ल्स मैसन को यह नहीं पता था कि इतनी पुरानी सभ्यता की वो खोज कर गए हैं। इसकी रियलिटी में इस सभ्यता की खोज 1921 की खुदाई में ही हुई। सर जॉन मार्शल की नेतृत्व में खुदाई की थी। किन्होंने की थी? दयाराम साहनी ने। और उन्होंने सर जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की थी कि इतनी पुरानी सभ्यता को हमने खोज लिया है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को। इसके साथ की सभ्यताएं, हालांकि दूसरी सभ्यताएं भी थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, माया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, ये इसके समकालीन सभ्यताएं थी। मोंटगोमरी जिला वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? साहिवाल नाम बोलते हैं। साहिवाल नाम से जाना जाता है मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत का, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोंटगोमरी जिला अब साहिवाल नाम से जाना जाता है। पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र में 50 गुणा 20 मीटर के कुल 12 कमरे मिले हैं। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण खोज है इस स्थान की, हड़प्पा स्थल की। अन्नानागार मिले हैं और कुल कितने कमरे मिले हैं? 12 कमरे, 6-6 की पंक्ति में बने हुए थे। पश्चिमी दुर्ग हिस्से में दुर्ग के क्षेत्र में ये मिले हैं। हड़प्पा स्थल का 1926 ईस्वी में खुदाई कार्य किसने करवाया था? माधव स्वरूप वत्स, पहले बता चुका हूँ। ये सहायक भी थे इसकी खोज में, बहुत ज़्यादा योगदान है इनका भी हड़प्पा स्थल की खोज में। ये भी दयाराम साहनी के साथ में इन्होंने ये कार्य किया था। हड़प्पा शहर की 1946 में खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? 1926 में हुई थी, उसके बाद 1946 में 20 साल बाद हुई थी। मार्टिमर वेलर या मार्टिन वेलर, एम वेलर इनका नाम है। मार्टिमर वेलर ने पश्चिमी टीले को कितने हिस्सों में बांटा? इसने 2 हिस्से में बांटा था पश्चिमी टीला मेन रहता था, इसमें इस सभ्यता के रईस लोग रहते थे। जिस भी शहर के, हर एक शहर के रईस लोग पश्चिमी टीले में रहते थे, जिसको दुर्ग टीला भी बोलते हैं या गढ़ क्षेत्र भी उसको बोलते हैं, कई नामों से उसको बोलते हैं पश्चिमी हिस्से को। इसको माउंट ए बी और एफ में बांटा हुआ था, 2 हिस्सों में बांटा था। पूरा पश्चिमी टीला तो कहा गया, ए बी कहा गया, और ए बी का इसका उत्तरी हिस्सा एफ टीला कहा गया। एफ टीले के अंदर अन्नानागार मिले हैं और श्रमिक आवास मिला है। अन्नानागारों के साइड में श्रमिक आवास मिले हैं वहाँ पर काम करने के लिए। ये उस समय का हड़प्पा नगर है, ये इसका पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीला छोटा था और इससे पूर्वी टीला ये बड़ा था। पूर्वी टीले को नगर टीला भी बोलते थे, नगर टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोलते थे। इसमें अमीर वर्ग के लोग रहते थे, शासक वर्ग के लोग, बड़े व्यापारी लोग इसमें रहते थे। यहाँ ये पूरा जो टीला है ये कहलाता था एफ बी, और इसका उत्तरी जो हिस्सा है ये एफ स्थान कहलाया। यहाँ पर अन्नानागार मिले थे इस कोने में, और यहाँ पर श्रमिक आवास मिले थे, और यहाँ पर ये काम करते थे। बीच के स्थान में श्रमिक आवास मिले हैं यहाँ पर 15, और ये दफनाते थे दक्षिण में, दोनों में। नगर टीले के लोगों को भी यहाँ R37 कब्रिस्तान मिला है, और यहाँ पर क्या मिला है? H कब्रिस्तान मिला है। H की शेप में दफनाया गया था उनको, H। तो ये दक्षिण में दफनाते थे, अपने रिहाइश की जगह में दक्षिण में दफनाते थे। हड़प्पा में मिले अन्नानागार के 12 कक्षों में क्या रखते थे? तो अन्नानागार के 12 कक्ष अभी मैंने बताया था, उनमें क्या रखते थे? गेहूँ और जौ को। अन्नानागार 6-6 की पंक्ति में बने हुए थे, कुल 12 थे ये एफ टीले के अंदर। अन्नानागार दुर्ग क्षेत्र के एफ टीले में मिले हैं। पूरा माउंट वो क्या कहलाया? एफ बी कहलाया, पूरा पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी टीला जिसमें रईस लोग रहते थे। 15 श्रमिक आवास हड़प्पा स्थल के किस क्षेत्र में मिले हैं?
दुर्ग क्षेत्र के एफ टीले में ही वो मिले हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया नक्शा बना के। हड़प्पा स्थल में मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है? तो कब्रिस्तान दो यहाँ पर मिले हैं। पश्चिमी क्षेत्र जो रईसों का रहने का स्थान था, जहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे, व्यापारी लोग रहते थे, पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, वहाँ पर R37 कब्रिस्तान मिला है। इसको R37 ही नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर 37 कब्रें मिली हैं और उन कब्रों के साथ लगभग हर एक स्थान पर यह पाया गया है कि कब्रों के साथ कुछ बर्तन वगैरह दफनाए गए थे। यह कब्रिस्तान पश्चिमी टीले के दक्षिणी हिस्से में था। तो ये कब्रिस्तान भी पश्चिमी टीले के दक्षिणी हिस्से में था, दक्षिणी में दफनाते थे वो। और जो नगर टीला था, नगर टीला जिसको आम जनता जहाँ पर निवास करती थी, उसकी कोई भी किलेबंदी नहीं होती थी। जो पश्चिमी टीला है उसकी किलेबंदी होती थी, ये पॉइंट भी याद रखें। उसको चारों ओर रक्षा के लिए दीवार बनाई जाती थी, दीवार से कवर किया जाता था पश्चिमी टीले को लगभग हर एक शहर में। चन्नूदड़ो एकमात्र स्थान है जहाँ पर किलेबंदी नहीं की गई थी, दीवार नहीं चुनी गई थी रक्षा के लिए। बाकी कालीबंगा में ऐसा पाया गया है कि जो नगर टीला है वहाँ पर भी उसकी रक्षा के लिए भी दीवार बनाई गई थी। नगर टीले में मिले कब्रिस्तान को क्या नाम दिया गया है? नगर टीले में भी एक कब्रिस्तान मिला है। एक तो R37 कब्रिस्तान यहाँ से मिला है और एक H कब्रिस्तान यहाँ पर मिला है। तो कब्रिस्तान मिलने से यह बात स्पष्ट होती है कि यहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। कहाँ पर? हड़प्पा में। हड़प्पा के निवासी मुर्दों को दफनाते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के निवासी क्या करते थे? मुर्दों को जलाते थे। आज के हिंदू धर्म में जिस तरह से होता है वैसा उस समय के मोहनजोदड़ो में होता था। और हड़प्पा में कैसा होता है? जिस तरह आजकल मुस्लिम और दूसरे धर्मों में होता है, दफनाते हैं, ईसाई धर्मों में होता है, उस तरह का होता था। यहाँ कब्रिस्तान, इसको H कब्रिस्तान क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जो कब्रें थी वो ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर दफना के, फिर बीच में ये पूर्व से पश्चिम की ओर दफना के, फिर उत्तर के से दक्षिण की ओर इस तरह से दफनाई गई थी। यानी ये शेप बन रही थी उनकी दफनाने की स्टाइल में। तो ये H बन गया, इस कारण से इसको H कब्रिस्तान नाम दिया गया। किस धातु की इक्का गाड़ी हड़प्पा से मिली है? हड़प्पा की खुदाई में एक ही इक्का गाड़ी मिली है। तो किस धातु की मिली है? पित्तल धातु की। पित्तल का ट्रिक है, पित्तल किन दो धातुओं से मिलकर बना हुआ होता है? तो इसका ट्रिक है पिताजी, ये नाम याद रखें। पी से पित्तल हो गया, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा और जिंक को मिलाकर पित्तल बनता है। एक मर्द बांध पर मछुआरों के चित्र भी बने हुए मिले हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखें, मछुआरों के चित्र बने हुए मिले हैं एक बर्तन पर। हड़प्पा स्थल का उपनाम क्या है? हड़प्पा स्थल को कई उपनामों से जाना जाता है। इस स्थल को, हड़प्पा शहर को तोरण का द्वार और अर्ध औद्योगिक नगर इसको बोला जाता है। सिंधी भाषा में यदि हड़प्पा शब्द का अर्थ निकालें, सिंधी भाषा में इसका अर्थ है दफन हुआ शहर, यानी दफन शहर, यानी दबा हुआ शहर। ये इसका अर्थ है सिंधी भाषा में। वहाँ की लोकल लैंग्वेज सिंधी है, उसी भाषा में इसका नाम रखा गया है। तो ये मतलब है हड़प्पा का। जिस तरह मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला, धोलावीरा का अर्थ है धोला कुआं यानी सफ़ेद कुआं, ये धोलावीरा का अर्थ है। और मुर्दों का टीला ही अर्थ है लोथल। लोथल जो शहर है गुजरात का सबसे बड़ा बंदरगाह था इस सभ्यता स्थल का, उसका शाब्दिक लोथल का क्या है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो और लोथल का एक ही शाब्दिक अर्थ है, माउंड ऑफ डेड इंग्लिश में। किस धातु का पैमाना हड़प्पा की खुदाई से मिला है? तो हड़प्पा स्थल की खुदाई से तांबा धातु का, पित्तल धातु की यहाँ इक्का गाड़ी मिली है, तांबे के यहाँ पर पैमाना मिला है। पैमाना मतलब तोलने के लिए यूज किया जाता था। तराजू ही मान लो आप, तराजू की तरह का। तराजू किस धातु का मिला है? तांबे का मिला है। पित्तल की यहाँ पर इक्का गाड़ी मिली है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है? लोथल से मिला है। कांसे का पैमाना कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो शहर से मिला है। मोहनजोदड़ो बहुत ही विकसित शहर था इस सभ्यता का, वहाँ से कांस्य का पैमाना मिला। कांस्य सभ्यता से पहले कौन सी थी? तांबे की सभ्यता थी। और उसके बाद कांस्य के बाद कौन सी सभ्यता आई? लोहे की सभ्यता, वैदिक युग जिसको बोलते हैं भारत में। तो लोहे का ज्ञान किसके बाद हुआ? कांस्य के बाद। कांस्य से पहले किसका ज्ञान था? तांबे का। तो ये
पुराना मान सकते हो इसको, मोहनजोदड़ो से पुराना। मोहनजोदड़ो के लोग कांसे के बारे में ज़्यादा, तो यहाँ पर पहले ज़्यादा बसावट थी, मोहनजोदड़ो से पहले हड़प्पा में ज़्यादा बसावट थी, फिर हड़प्पा के भी शायद मोहनजोदड़ो में बस गए होंगे, इस तरह से माना जाता है। हड़प्पा शहर किसके किनारे, अब आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए इसी टॉपिक से, हड़प्पा शहर से संबंधित। हड़प्पा शहर किसके किनारे स्थित है? पंजाब पटवारी एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ। तो किस नदी के तट पर, और खुद से भी आंसर देने की कोशिश कीजिए इनको। रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर हड़प्पा शहर है। हरा इसका ट्रिक है, और इसकी खोज किसने की, उसका ट्रिक हद है। ऐसे हड़प्पा, दैसे दयाराम साहनी। कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कंफ्यूज हो जाओगे, और दूसरे शहरों में भी। मोहनजोदड़ो का मौसी ट्रिक रहेगा, मौसी नदी का, और मोर खोजकर्ता का। खोजकर्ता कौन हो गया? मोर से मोहनजोदड़ो, और ऐसे रखड़दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, त्रिपुरा टीईटी में 2018 में पूछा हुआ प्रश्न। इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसका रियल नेम क्या है? हड़प्पा सभ्यता है ये रियल नेम। और ये किस कारण से है? क्योंकि हड़प्पा सिंधु खोजा गया पहला स्थल था, यही कारण है, मेन कारण इसका। मैंने पहले भी वीडियो की शुरुआत में बताया, आद्य ऐतिहासिक युग जिस इतिहास के लिखित प्रमाण मिलते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, वैसे सभ्यताओं के नाम सबसे पहले खोजे गए शहर के नाम पर होता है। तो इसको हड़प्पा संस्कृति नाम इसी कारण से दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हड़प्पा शहर सबसे पहले खोजा गया शहर स्थल था इसका, इस कारण से इसको हड़प्पा संस्कृति नाम देते हैं। हड़प्पा खालिस्तान द्वारा खोजा गया था, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, हद नाम याद रखें आप। ऐसे हड़प्पा, दैसे दयाराम साहनी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता हैं इस स्थल के, हड़प्पा के। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का पता किस साल लगा था? 1921 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा, 1921 में हड़प्पा स्थल सभ्यता के बारे में खोज हुई थी। और हड़प्पा शहर की खोज, हड़प्पा नगर की खोज भी इसी साल हुई थी। 1922 में कौन से शहर की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और इसकी घोषणा किसने की थी? सर जॉन मार्शल ने की थी कि हमने बहुत ही पुरानी सभ्यता को खोज लिया है। इस सभ्यता की खोजकर्ता थे, उनके लीडर कौन थे? ASI के उस समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस समय अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। इन्होंने घोषणा की थी कि हमने हड़प्पा सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कर ली है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर ये दर्शाते हैं कि ये शानदार और अच्छी तरह से बनाए गए खालिस्तान थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये व्यापार की दृष्टि से बनाए गए शहर थे। व्यापारी लोग यहाँ पर खूब रहते थे, और व्यापार खूब वहाँ का प्रोफेशन था, मुख्य प्रोफेशन था इन लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर किस नदी के किनारे उभरे थे? तो यहाँ कॉमनली यदि आपसे पूछा जाए, तो पूरी सभ्यता आपसे यदि पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर थी, तो वो कौन सी नदी के तट पर थी? सिंधु नदी के तट पर थी। वहाँ पर रावी वगैरह अलग नदियों के नाम आप नहीं लोगे। इसी तरह से यदि इन ऑप्शंस के आप उठाकर देखेंगे तो बागमती नदी का नाम बिल्कुल भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी के नज़दीक भी कोई भी स्थल नहीं था, गंगा नदी के तट पर भी कोई स्थल नहीं था, लेकिन सिंधु नदी के तट पर बहुत से स्थल थे। ऑप्शन 20 में करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे आपसे हड़प्पा आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी के तट पर था? रावी नदी के तट पर था। और मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। संयुक्त रूप से यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहलाती है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पहले के एग्जाम में पूछा हुआ है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पुराना स्थल कौन सा है, यानी इससे पुराना स्थल कोई सा भी नहीं है, उसका नाम है बिर्राना, हरियाणा के फतेहाबाद में। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये अगला ही प्रश्न है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। खालिस्तान को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, तो कौन सा है? बिर्राना, हरियाणा का, फतेहाबाद जिले में। कई बुक्स में हिसार जिला भी लिखा हुआ मिलेगा आपको।
क्योंकि फतेहाबाद हिसार से टूटकर बना हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखिए आप। ये पुराना स्थल है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का स्थल था, लेकिन वैसे के वैसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थलों पर मिले हैं। तो यानी कि ये स्थल काफ़ी पहले से बसा चला आ रहा था, ऐसे साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और हड़प्पा स्थल क्या था? सबसे पहला खोजा गया स्थल था। कब खोजा गया था? ये 1921 में खोजा गया था। वैसे सबसे पुराना स्थल पूछा जाए तो वीराना। नेक्स्ट, निम्न में से किस पुरातत्वविद ने 1946 में हड़प्पा की खुदाई की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो एग्जाम में पूछा गया है। 1946 में 1926 में किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा स्थल की। और 1946 में किसने की थी? REM व्हीलर ने, मार्टिन व्हीलर, कई नामों से ये व्हीलर नाम याद रखें आप। व्हीलर ने 1946 में खुदाई करवाई थी इस स्थान की। सबसे विस्तृत खुदाई 1946 में हुई थी, 1926 में भी हुई थी, 1921 में भी हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी खुदाई 46 वाली मानी जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन जरूर याद रहना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जली हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल करते थे। इस तरह की ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर वो मकान बनाने, नालियों, ये कम पानी को कम सोखती थी, नालियों वगैरह में भी खूब प्रयोग कर लेते थे। यह सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पहले पनपी थी। यदि आज के समय से हिसाब लगाया जाए तो उसी टाइम पीरियड के समय ये पनपी थी। इसका टाइम पीरियड वैसे एग्जैक्ट तो 2350 ईसा पूर्व से ये इसका पूरा मैच्योर फेज था। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में। लेकिन उससे पहले भी इसके बहुत से स्थलों को, जैसे कि कोट दीजी स्थल 3300 ईसा पूर्व के आसपास उसका मैच्योर फेज था। नेक्स्ट, सिंधी में हड़प्पा का अर्थ है, सिंधी भाषा में हड़प्पा का क्या अर्थ है? दफन शहर। और इसको तोरण का द्वार और अर्ध औद्योगिक नगर भी बोलते हैं, ये भी सही है। यह सैकड़ों वर्गाकार मोहरों की खोज की गई है, वर्गाकार मोहरों की खोज की गई है। ये ऑप्शन डी में ये इसका गलत रहेगा। हड़प्पा को दफन शहर, तोरण का अर्ध औद्योगिक नगर। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने के लिए प्रथा थी, जबकि हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा शहर में शवों को दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा में मिली मातृ देवी की मूर्ति किस तरह की थी? तो यहाँ पर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वो किस तरह की थी? स्त्री के गर्भ में एक पौधा निकलता हुआ, इस तरह की थी मातृ देवी की मूर्ति। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है 32 के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर मोहरें भी बहुत ज़्यादा मिली हैं। बाकी स्थलों से 800 के करीब यहाँ पर मोहरें मिली हैं, और मोहरों की साइज़ वर्गाकार ही रहती थी। वर्गाकार साइज की मोहरें यहाँ से जितनी भी हड़प्पा स्थलों से मिली हैं उनकी शेप क्या थी? वर्गाकार ही थी। तो इससे संबंधित ये डाउटफुल है 32 का प्रश्न। नेक्स्ट, हड़प्पा में किस तरह की मूर्ति मिली है? तो यहाँ पर एक मूर्ति मिली है, बिना धड़ के मानव की मूर्ति मिली है। और हड़प्पा से जितनी मूर्तियाँ मिली हैं वो पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ से हड़प्पा से एक अलग तरह का साक्ष्य क्या मिला है कि यहाँ पर जो दफनाए गए थे वो ताबूत में दफनाए गए थे, लकड़ी वगैरह के ताबूत में दफनाते थे लोगों को। सर्वाधिक लिखित मोहरें किस स्थान से मिली हैं? ये आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा हड़प्पा। यहाँ लगभग 891 के करीब मोहरें यहाँ से मिली हैं। और मोहरों का शेप क्या थी इन सभ्यता में? वर्गाकार शेप में ही मिली हैं। और यदि इसके स्थलों का साइज यदि आपसे पूछा जाए तो वो था आयताकार शेप में थे, काफ़ी बड़ी शेप में स्थलों का आकार। और चौड़ी चौड़ी सड़कें थी इनकी, जो आपस में समकोण पर काटती थी इन स्थलों की। पुरातत्वविदों के अनुसार किस स्थल की ईंटें चुराकर नष्ट कर दिया गया था? तो हड़प्पा स्थल को सबसे ज़्यादा पुरातत्वविद ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा इसी स्थल को नष्ट किया गया लोगों के द्वारा। यहाँ की ईंटें चुराकर लोगों ने अपने घर बना लिए, सड़कें वगैरह, रेल पटरियाँ बिछाने में भी इस स्थल की ईंटों का प्रयोग किया था। सरकारी
उस समय रेल की पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था, तभी पहली बार इस स्थल को देखा गया था, खोज हुई थी। स्थानीय निवासियों ने सबसे ज़्यादा ईंटें इसी स्थान से चुराई थी, हड़प्पा स्थल से ही चुराई थी। तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें इसकी नष्ट कर दी गई थी, स्थल की, हड़प्पा शहर की। हड़प्पा नगर, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो उस समय ये क्या था, हड़प्पा स्थल क्या था, एक नगर था। किस धातु का दर्पण वहाँ पर मिले हैं, कांसा धातु का दर्पण वहाँ पर मिला है। कांस्य युग की सभ्यता से ये संबंधित था ये स्थल। कौन सा स्थल, हड़प्पा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल था ये। कांस्य युग उस समय पनप रही थी। कांस्य धातु का प्रयोग इन्होंने सीख लिया था, लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। लोह युग की सभ्यता इसके बाद आती है। उसके बाद की सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। तो लोथल शहर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और एक मोहनजोदड़ो शहर, मोहनजोदड़ो से कौन सी सबसे खुदाई के दौरान सबसे प्रमुख संरचना क्या मिली, या फिर क्या वहाँ से क्या प्राप्त हुआ, सबसे प्रमुख साक्ष्य वहाँ का क्या क्या है मोहनजोदड़ो का। अगला वीडियो ज़रूर देखिए, मोहनजोदड़ो से संबंधित, ये राखी गढ़ी से संबंधित वीडियो है, ये आप ज़रूर देखिएगा। कुल 35-40 क्वेश्चन कोटदी जी का वीडियो है ये सूत का गैंडोर स्थल है, उससे संबंधित वीडियो है, ये भी आप ज़रूर देखिएगा। ये दामाबाद स्थल है, इससे संबंधित वीडियो भी ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।